नमस्कार। B9 न्यूज़ 24 के साथ मैं उमेश तिवारी। इस वक्त मैं प्रयागराज महाकुंभ पर हूँ, जहाँ पर अगर बात करें प्रयागराज का जो ये महाकुंभ का पर्व है, यहाँ करोड़ों की संख्या में समस्त सनातनी भाइयों ने स्नान किया है, श्रद्धा की आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं प्रयागराज के इस प्रांगण पर सनातन संस्था का जो प्रचार, सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, आज मैं उस प्रदर्शनी पर मौजूद हूँ और वहाँ पर हमारे गुरुदेव हैं। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि संदेश लोगों तक जाए और लोग इससे जागरूक हों कि समाज आज कहाँ है, कल कहाँ था, आने वाला समाज का भविष्य क्या होगा। तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे, क्या परिवेश है आज। तो आदरणीय गुरुजी, थोड़ा सा परिचय भी आपका चाहेंगे और संदेश क्या है। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, राष्ट्रीय मार्गदर्शक हिंदू जन जागृति समिति। आज हम इस प्रदर्शनी में यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे आपने कहा कि कुंभ का यह महापर्व है और 144 वर्ष का एक बड़ा योग आया हुआ है। जी बिल्कुल। तो प्रत्यक्ष में क्या अपेक्षित है कि जो हिंदू समाज अभी कुंभ में आता है तो स्नान करके अपने पाप वगैरह तो धो लेता है, परंतु इसका शास्त्र ऐसा है कि अनजाने में जो पाप होते हैं वो धोए जाते हैं। कोई जानबूझ के पाप करे और मैं पाप धोने को आया और फिर दोबारा पाप करना चाहूँगा, इस विचार से जो आते उसके पाप यहाँ धुलाई नहीं जाते। तो ये सबसे महत्व का पहली बात जानना चाहिए। दूसरी बात है कि कुंभ में आने के बाद यहाँ साधु संत समाज यहाँ उपस्थित है, उनसे आगे की जीवन के लिए कुछ दिशा दर्शन ज्ञान लेके जाना है, ताकि हमारे सनातन परंपरा में जो एक उद्देश्य बताया है कि हमें जीवन का एक मोक्ष प्राप्ति का, आनंद प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का ध्येय लेके जाते हैं। तो ऐसा अपेक्षित है कि कुंभ से वो कुछ ज्ञान की बातें यहाँ से लेके जाए जो जीवन में आचरण में लाए और अपने जीवन का उद्धार करें। तो हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि कुंभ में अन्यत्र कहीं हो न हो, हमारा ये शिविर लगेगा और यहाँ से ज्ञान जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है हम देंगे। परंतु इससे हमें ये ध्यान में आया कि 75 वर्ष में जहाँ एक तरफ अल्पसंख्यकों के लिए एक संवैधानिक प्रावधान रखा था कि उनको धर्म शिक्षा दे और सरकारी खर्चे से दे, वहाँ पे हिंदुओं को प्रतिबंधित करके एक तरह से एक हिंदू बहुल देश में जो स्वयं घोषित हिंदू राष्ट्र था, हिंदुओं पर बड़ा अन्याय हुआ है, ऐसे हमारा भाव है। और इसके लिए सबसे पहले हमारा जो प्रयास था कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें और सनातन परंपरा को संवैधानिक तौर पर सुरक्षित करने के लिए प्रयास करें। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना इस एक बड़े उद्देश्य को लेकर हमने इस अभियान को प्रारंभ किया है। जब हमें ध्यान में आया कि हिंदुओं को धर्म शिक्षा ही नहीं है, स्वधर्म पता नहीं, और हमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म ही निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, तो हमें स्वधर्म पता नहीं तो स्वधर्म का पालन कैसे करें। तो दैनंदिन जीवन में आचार विचार, खान पान, वस्त्र, अलंकार या पूजा पाठ कैसे करें, तीर्थ क्षेत्रों का महत्व क्या है, कुंभ का महत्व क्या है, इन सब बातों की छोटी छोटी बातें समाज को मिले, इसके लिए हमने ये प्रदर्शनी बनाई है। हम सत्संगों के माध्यम से, बाल संस्कार के माध्यम से, धर्म शिक्षा वर्गों के माध्यम से समाज को सबसे पहले धर्म शिक्षा शिक्षित करते हैं। परंतु यदि हम देखते हैं कि हिंदू समाज का बलस्थान क्या था, हमारे जो राजा या ऋषि मुनियों ने जो दिव्य कार्य किया, धर्म संस्थापना का कार्य किया, तो उसका सबसे बड़ा जो बात थी कि वो साधना। हनुमान जी देखिए तो राम भक्त थे और राम भक्ति के आधार पर उन्होंने राम राज का रामकाज किया था। अर्जुन को देखिए तो अर्जुन कृष्ण भक्त था और भक्ति के आधार पर कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कार्य किया था और धर्म संस्थापना किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा हो प्रताप, ये सब भगवान के उपासक थे। तो साधना के बल पर हमारे अंदर की जब दिव्यता जागृत होती है, देवताओं का सहायता मिलती है और गुरु कृपा से, गुरु शिष्य परंपरा से, चाहे आर्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य हो, ये धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य संभव होता है। और इसलिए हमने इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को धर्म शिक्षा के साथ साधना का प्रसार करते हैं। 16 संस्कार क्या है, 16 संस्कार हर परिवार में होना आवश्यक क्यों है, इसका महत्व हम बताते हैं। त्यौहार मनाना केवल वो कृति नहीं है, जैसे हम भैया दूज के देखते हैं कि भाई बहन को पूछते हैं कि बहना क्या मेनू बनाया है, और बहन कहती कि भैया क्या गिफ्ट ला रहे हो। यहाँ तक भैया दूज सीमित नहीं है, भाई बहन को रक्षा का वचन देते हैं भैया दूज, रक्षाबंधन के समय। तो भैया दूज जो दिवाली के बाद आती है, तो बहन यम देवता से प्रार्थना करती है कि यमुना जी आपकी बहन थी, आपने कृष्ण जी के लंबी उम्र के लिए यम की उपासना किया था,
तो वैसे बहन यम जी को कहती कि मेरे भी भाई की रक्षा के लिए आप सहायता करो। तो त्योहारों के पीछे के शास्त्र हम समाज को बताने का प्रयास करते हैं ताकि जानकर हम जो कुछ कर रहे हैं वो करें। इसी के साथ हिंदू संगठन ये सबसे महत्व का अभियान चला रहे हैं और मंदिरों का सरकारीकरण हटकर वो हिंदुओं के हाथ में आए, भक्तों के हाथ में आए। इसके माध्यम से हम मंदिर महासंघ की भी स्थापना कर रहे हैं। इसी के साथ हम भारत के सभी संगठनों के एकत्रीकरण से हिंदू संगठनों का संगठन करके एक बड़ी एकत्रित हिंदू शक्ति ऐसी निर्माण हो जो राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हो, और इनके माध्यम से हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का एक अभियान चलाया है। इस कुंभ में भी सभी साधु संतों से यही पुकार आई, यही गर्जना आ रही कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। अब ये जो धर्म संसद होने वाली है उसमें भी हिंदू राष्ट्र का विषय चलेगा, और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अंतर्गत हो रहे हैं, सब में हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। तो मुझे लगता है कि 144 वर्ष का ये जो बड़ा दिव्य योग कुंभ का आया है, तो यहाँ पे जो संत संकल्प कर रहे हैं, जो सब संगठनाएं एक प्रार्थना लेके आए माँ गंगा जी के चरणों में, शिव जी के चरणों में, और तीर्थराज प्रयाग ऐसे दिव्य भूमि में ये कुंभ में संकल्प हो रहा है हिंदू राष्ट्र का। तो मुझे लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र का सुबह की बेला जो है, उदय की बेला जो है, वो बहुत निकट आई है, ऐसे मुझे अनुभव हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत अच्छा जो है बताया और समाज को बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो हिंदू राष्ट्र के लिए बताया वो यथार्थ सत्य है और होना भी चाहिए। लेकिन हमने देखा, मैं यहाँ प्रयागराज महाकुंभ पर आया और मैंने यहाँ पर भ्रमण भी किया, और मैं आज सुबह से ही घूम रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो आप सनातन सभ्यता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यहाँ पर जो बाहर के लोग हैं, अगर बात करें तो क्या विदेशी लोग, तो वो लोग आकर के सनातन को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे सनातनी भाई जो है वो विदेशी कल्चर की तरफ जा रहे हैं। परंतु आपके इस संदेश के माध्यम से और इस जो प्रदर्शनी लगी है उस प्रदर्शनी के माध्यम से निश्चित रूप से इसका असर उन पर पड़ेगा, और जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसको समझें और समझने का भी प्रयास करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया समाज के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं उमेश तिवारी, B9 News 24 के साथ।
बहन